बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में हमारा साथ देंगी इकरा रियासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। केस की समाअत के आगाज में तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी करने की इस्तदा की। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि 3 दिन तक अगर केस को मुलतवी करना है तो फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करना होगा। हम तो कल और परसों काम करने के लिए तैयार हैं। हफ्ते और इतवार की छुट्टी कुर्बान करके इंतखाबात के केसेस सुन सकते हैं। हामिद खान ने इलेक्शन कमीशन की अपील के काबिल समाअत होने पर भी एतराज़ उठाया। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा भी है। बात करेंगे नुमाइंदा GNN इकरामुल्लाह जोया से। इकरामुल्लाह जोया, बताइएगा वक्फे से पहले क्या दलाइल दिए गए और मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की जानिब से क्या रिमार्क्स सामने आए? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलने का ये इंतहाई अहम केस जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। अब से कुछ देर पहले जो है वो समाअत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जो हैं हामिद खान की जानिब से दलाइल जो हैं वो दिए गए। हामिद खान ने कहा कि मैं अभी जो है हमें नोटिस वसूल नहीं हुए तो इस वजह से तैयारी नहीं कर सके, तो हमें जो है वो पीर तक के लिए वक्त दिया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपको पीर तक का वक्त देते हैं तो फिर हमें पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको मौखर करना पड़ेगा। तो दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने यह भी रिमार्क दिए कि हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं, हम आपको कल भी सुन सकते हैं और परसों भी, क्योंकि हफ्ता इतवार को 2 छुट्टियां हैं, तो छुट्टियों के दिन में भी हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बैठकर सुन सकते हैं। जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौके इख्तियार किया, मखदूम अली खान ने, कि हम सवार तक का इंतज़ार नहीं कर सकते क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन के अमूर हैं उनमें भी जो है वो ताख़ीर हो जाएगी। तो इस हवाले से समाअत जो है वो उसमें हामिद खान की जानिब से दलाइल जो हैं वो शुरू किए गए और हामिद खान की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी उस पर भी एतराज़ जो है वो आयद किया गया और उसको समाअत के लिए मुकर्रर करने पर भी एतराज़ जो है वो हामिद खान की जानिब से आयद किया गया। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक आईनी इदारा है, तो आईनी इदारा को हम पटिशन दायर करने से कैसे रोक सकते हैं। और इस पर हामिद खान ने कहा कि आइन जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो दरख्वास्त दायर की है वो आइन का नहीं है बल्कि इलेक्शन एक्ट के तहत जो है वो दरख्वास्त दायर की गई है। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत जो है वो जारी थी। जी, जबकि चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने कहा कि यहाँ पर एक और भी अहम केस है जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है, जिसमें दीगर हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इसके अलावा जो दीगर चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनके साथ मिलकर जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होना है, तो उस हवाले से वक्फा कर दिया गया है। समाअत का तफसीली एक अहवाल बजकर बता रहे थे इकरामुल्लाह जोया, आपका बहुत शुक्रिया। बल्ले के इंतखाब निशान के हवाले से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत तहरीक इंसाफ के वकील काजी अनवर अदालत में पेश। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत से कबल जवाब जमा करवाने की हिदायत। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ ने पार्टी सर्टिफिकेट जारी न करने पर पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और अरकान को फरीक बनाया गया। दूसरी तरफ ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को इंतखाबी निशान ना मिला। सुप्रीम कोर्ट ने उकाब का निशान जारी करने की सज़ा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म में कुछ तफसीलात दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि APML अमली तौर पर गैर फाल है, 4 साल से अकाउंट की तफसीलात जमा नहीं करवाई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से कानून वाज़ेह है कि पार्टी इंतखाबात और अकाउंट्स की तफसीलात फराहम करना लाजिम है। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान रोक कर नाजायज़ काम किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि आइनी इदारों पर बदनीयती का इल्ज़ाम लगाकर तबाह करना छोड़ दें। इस मुल्क में रिवायत बन गई है कि हर एक पर बदनीयती का इल्ज़ाम लगा दो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हंगामी इजलास में नून लीग से सीट एडजस्टमेंट न करने का फैसला किया गया है। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि हमारे दीगर उम्मीदवारों के मुकाबले में नून लीग ने अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए हैं। नून लीग गुजरात से भी मेरे और चौधरी शाफे हुसैन के खिलाफ अपने नामजद करदा उम्मीदवारों को टिकट जारी करे। सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक सीट एडजस्टमेंट कबूल नहीं, हम बिना सीट एडजस्टमेंट के मुकाबले के भी तैयार हैं।
मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के उम्मीदवारों की टिकट से मुतल्लिक नज़रसानी फहरिस्त भी जारी कर दी। कुछ हलकों में जारी करदा टिकट लेकर दोबारा जारी किए गए कई नामवर चेहरे और पुराने ख़ानदान टिकट से महरूम हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के टिकटों की नजरसानी फहरिस्त भी जारी कर दी गई। कई पुराने उम्मीदवार नजरअंदाज, नए उम्मीदवारों को टिकट मिल गए। फैसलाबाद के 3 पुराने सियासी खानदान टिकट से महरूम। तलाल चौधरी और राना एहसान अफजल टिकट हासिल न कर सके। तलाल चौधरी की जगह नवाब शेर वसीर को टिकट जारी किया गया। N104 से राजा रियाज टिकट हासिल करने में कामयाब। 30 बरस से लीगी कारकुन नवाज मलिक को टिकट जारी करने के बाद वापस ले लिया गया। PP 117 से नवाज मलिक की जगह ख्वाजा रिजवान को टिकट मिल गया। NA87 खुशाब से टिकट न मिलने पर सुमेरा मलिक ने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। सब साथी जो मेरे साथ 20 साल से चल रहे हैं और उनके इसरार पे मैंने फैसला किया है कि मैं आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ूंगी। PP 205 खानेवाल से इमरान इफ्तिखार से टिकट वापस लेकर मोहम्मद मुर्तजा को दे दिया गया। PP 83 खुशाब से मुअज्जम शहर से लेकर अली हुसैन को टिकट जारी किया गया। बहावलपुर 254 से हमाद नदीम की जगह राना मोहम्मद तारिक लीगी उम्मीदवार करार पाए। पाकपतन से अता मानिका के बेटे के बजाय फारूक मानिका को टिकट दिया गया। फारूक मानिका बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के भाई हैं। 8 से बिलाल असर कियानी, जबकि NA61 से फवाद चौधरी के कजन फरूख अल्ताफ को टिकट मिल गया। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुनरिफ ग्रुप गुज़िश्ता इलेक्शन में किसी और जगह और अब हमारी जमात में है। 2018 में देखें तो यही लोग आपको मिलेंगे जो एक और जमात छोड़ के यहाँ शामिल हुए थे। ऐसे ही है। तो अगर यही सियासत हमने करनी है तो फिर मेरा ख्याल है मुझे मामला ज्यादा चलता हुआ नजर नहीं आता। PP 292 से शेर अफगन गोरचानी, PP 293 से शेर अली गोरचानी और PP 280 लिया से ताहिर रंधावा मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। सदर ममलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सदर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इसी पर मजीद बात करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद से। जी एजाज, बताइएगा। जी, सदर ममलिकत को आज सुबह जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा पेश किया गया। उन्होंने मुकम्मल गौर के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। ये इस्तीफा उन्होंने गुज़िश्ता रोज आइन के आर्टिकल 206(1) के तहत भिजवाया था। सदर ममलिकत ने उसे आइन के आर्टिकल 179 और 206(1) के तहत भी मंजूर किया है। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद अब जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहे। उनकी रिटायरमेंट का, उनके मुस्ताफी होने का नोटिफिकेशन भी अब से कुछ देर में जारी हो जाएगा। जी ठीक है एजाज, बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ के हल्का N130 से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज करने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। फैसला चैलेंज किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर भी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में बानी चेयरमैन PTI की 5 साल नाअहली और इलेक्शन लड़ने की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर समाअत। फुल बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। बेंच के 2 रुकन जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जवाद हसन की दूसरे फुल बेंच में मसरूफियत के बायस केस पर समाअत न हो सकी। पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब से कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की टिकट जारी कर दी हैं। बाज़ अहम हलकों में किसी भी जियालों को मैदान में नहीं उतारा गया। बिहाड़ी के 3, राजौरपुर के 2 और बहावल नगर और बहावलपुर का एक हलका खाली छोड़ दिया गया। मुल्तान की 3 सीटों पर यूसुफ रजा गिलानी और उनके 2 बेटों को टिकट दे दिया गया। दोस्त मोहम्मद खोसा डेरा गाजी खान से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। भुट्टो का है, लाहौर भुट्टो का था और लाहौर भुट्टो का रहेगा। नाकामी का डर या कोई और मामला, जनूबी पंजाब के अहम हलकों में PP ने उम्मीदवार खड़े ही नहीं किए। पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात के लिए जनूबी पंजाब से कौमी असम्बली के 32 उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। ताहम कई अहम हलकों से पुराने जयालों के बजाय नए उम्मीदवार खड़े कर दिए गए हैं। बाज़ में किसी को भी टिकट नहीं दिया गया।
N149 और 150 मुल्तान को खाली छोड़ दिया गया। इसी तरह N153 मुल्तान से किसी जियाले को टिकट नहीं दिया गया। इस हलके से नून लीग के कासिम नूर इंतखाब लड़ रहे हैं। N145 को भी खाली छोड़ दिया गया। हल्का N146 खानेवाल से पीर हैदर जमान कुरैशी की जगह शाहिद बशीर को मैदान में उतारा है। पंजाब का भुट्टो जिंदा है, पंजाब का जियाले जिंदा है। तिहाड़ी से 3 कौमी हलकों 156, 157 और 158 के अलावा N160 बहावन नगर और N165 बहावलपुर से भी किसी को टिकट जारी नहीं किया गया। तोंसा, डेरा गाजी खान और राजनपुर से कौमी असम्बली की 4 नशस्तों पर भी किसी जयाले को इलेक्शन की दौड़ में शामिल नहीं किया गया। यूसुफ रजा गिलानी खानदान के 3 अफराद को टिकट दे दिया गया। यूसुफ रजा गिलानी N148 मुल्तान 1, अली मूसा गिलानी N151 मुल्तान 4 और अब्दुल कादिर गिलानी 152 5 मुल्तान से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। N162 बहावल नगर से अली लालिका और 166 3 बहावलपुर से अली हुसैन गिलानी को मैदान में उतारा गया है। रहीम यार खान का हल्का N172 4 चौधरी जफर वड़ाइच को दे दिया गया। रजा रबानी खर N180 2 से उम्मीदवार होंगे। दोस्त मोहम्मद खान खोसा को कौमी असम्बली के हल्का 185 डेरा गाजी खान और लियाकत खान गोपांग को 188 राजनपुर से पीपल्स पार्टी का टिकट मिल गया है। मशीन से कौमी असम्बली की नशिस्त N265 से महमूद खान अचकजई मौलाना फजलुर रहमान के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। महमूद खान अचकजई ने इस नशिस्त से पार्टी को अपने कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत कर दी है। मौलाना फजलुर रहमान पहली मरतबा बलोचिस्तान से कौमी असम्बली की किसी नशिस्त के लिए इंतखाबात लड़ेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इरफान राना से। जी इरफान राना, बताइएगा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान पहली मरतबा बलोचिस्तान के किसी हल्के N265 तशीन से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उनके मुकाबले में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। गुज़िश्ता शब पार्टी का इजलास हुआ। महमूद खान अचकजई के सरबराही में एक इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें एक फैसला किया गया कि मौलाना फजलुर रहमान के हक में जो है मैं दस्तबरदार रहूँगा। मेरी जो कागजात नामजदगी हैं वो वापस ले लिए जाए। इस पर जो है पार्टी कारकुनों ने जो है वो कागजात नामजदगी आज सुबह उनसे वापस ले लिए हैं और उनका ये कहना है कि महमूद खान फजलुर रहमान का जो है वो अब जो है मुकाबला जो है किसी भी ऐसी बड़ी शख्सियत के साथ नहीं है। वो बासानी जो है इस नशिस्त पे कामयाब हो सकते हैं। महमूद खान ने यह भी कहा है कि जहाँ पर भी मौलाना फजलुर रहमान के जो हमारे साथी हैं जो पश्तूनख्वा अवामी पार्टी जो इंतखाबात में हिस्सा ले रही है वहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम के जो इंतखाबात लड़ रहे हैं अहम नशिस्त पर, वहाँ पर जो है वो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के हक में दस्तबरदार होंगे। इस हवाले से जो है सीट एडजस्टमेंट का भी जो है जमीयत उलमा इस्लाम और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के दरमियान जो है मुआहदे हुए हैं। आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात। वज़ीर दाखिला खलीफा सिराजुद्दीन ने मौलाना फजलुर रहमान के दौरे अफगानिस्तान को खुशाइंद करार दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने खलीफा सिराजुद्दीन की दोनों ममालिक के दरमियान किरदार और काविशों को सराहा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात। वज़ीर दाखिला खलीफा सिराजुद्दीन ने मौलाना फजलुर रहमान के दौरे अफगानिस्तान को खुशाइंद करार दिया। मुलाकात का मज़ीद अहवाल जानेंगे नुमाइंदा GNN आतिफ भट्ट से। आतिफ भट्ट, बताइएगा। जी, मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त दौरे अफगानिस्तान पर हैं और मौलाना फजलुर रहमान की अफगानिस्तान से वज़ीर दाखिला खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी से अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में वज़ीर मुहाजिरीन हाजी खलील रहमान समेत दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। वज़ीर दाखिला खलीफा सिराजुद्दीन ने मौलाना फजलुर रहमान का दौरे अफगानिस्तान को खुशाइंद करार दिया है। वज़ीर दाखिला खलीफा सिराजुद्दीन ने मौलाना फजलुर रहमान को अफगानिस्तान की दाखिली सूरत हाल है उससे आगाह किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने खलीफा सिराजुद्दीन की दोनों ममालिक के दरमियान किरदार और काविशों को सराहा है और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारे दौरे का बुनियादी मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दाखिली और खारजी इस्तेहकाम लाना है। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत बढ़ेगी तो खुशहाली और अमन आएगा। पाकिस्तानी कौम अफगानिस्तान के अवाम के साथ। बहुत शुक्रिया आपका आतिफ भट्ट। सुप्रीम कोर्ट में शहरियार आफरीदी की नज़रबंदी पर DC इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अभी तो कोई कार्रवाई हुई ही नहीं तो अपील किस लिए कर दी। वकील रिजवान अब्बासी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फ़र्द जुर्म आयद करने के बाद मज़ीद कार्रवाई नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट समझती है कि तौहीन अदालत हुई है तो कार्रवाई से कैसे रोकें।
डीसी इस्लामाबाद अदालत से मुआफ़ी मांगे या अपना दिफा करें। हाई कोर्ट का हुक्मनामा चैलेंज करे तो देखा जा सकता है, तौहीन अदालत नहीं देखेंगे। ऐसा दरवाज़ा खोला तो कत्ल केस भी फर्द जुर्म से पहले सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स में ऑपरेशन थिएटर बंद हो गया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात और दीगर सामान खत्म होने का नोटिस चस्पा कर दिया गया। सूरत हाल क्या है, जानेंगे नुमाइंदा JNN सबीन शहबाज से। सबीन, बताएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है पिम्स, जिसमें ओटी जो है वो आज सुबह से बंद है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर जो है वो ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात और दीगर सामान खत्म जो है कर दिया गया है। और ओटी में सर्जिकल ब्लेड, डिस्पोजेबल शीट्स, फेस मास्क और दीगर इस्तेमाल होने वाले अहम आलात जो ऑपरेशन में इस्तेमाल होते हैं, तब कोई भी आलत जो है वो इस वक्त हॉस्पिटल में दस्तियाब नहीं है, जिसके बाद जो है वो तमाम ऑपरेशन रोक दिए गए हैं। जराये के मुताबिक जो है वो पिम्स तर्जुमान इंतजामिया मौके देने से गुरेज है। JNN के बार बार राब्ते के हवाले से आप अपडेट कर रही थी सबीन शहबाज, आपका बहुत शुक्रिया।